वाराणसी की जिला अदालत ने आज एक ऐतिहासिक फैसला देते हुए कार्बन डेटिंग की मांग को खारिज कर दिया है। इससे कहीं ना कहीं अब वादी पक्ष में रोष है। तो आइए हम काशी के अधिवक्ताओं से ही जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस पूरे मामले पर अब किस प्रकार की प्रतिक्रिया लोगों की आ रही है। आज कार्बन डेटिंग के फैसले पर आज वाराणसी जिला अदालत ने जो फैसला दिया उस पर क्या कहना चाहेंगे? इस पर ये कहना चाहेंगे कि क्योंकि मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ तो कोर्ट का फैसला है तो उसको हमारा मानना फ़र्ज़ है, लेकिन हमारा ये कहना था कि ये फैसला सही नहीं हुआ। अगर से कार्बन डेटिंग करवा देते तो चीज़ें और क्लियर हो जाती। मुस्लिम पक्ष का दावा जो है कि वो फाउंटेन है वो भी क्लियर स्पष्ट हो जाता है, और वो हिंदू पक्ष का कि वो शिवलिंग है वो भी। कार्बन डेटिंग से वो पत्थर का अस्तित्व मालूम हो जाता है। अगर वो अलौकिक पत्थर होता तो उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। अगर से वो फाउंटेन होता तो उसका अस्तित्व जो जिस पहाड़ से वो लिया गया है वो मालूम हो जाता है, चीज़ें और क्लियर हो जाती है। लेकिन कोर्ट ने इस मसले को सियासी तौर पे देखते हुए इसको और लंबा खिंचाया, तारीख डाल दी है। उसमें हमारे हिसाब से ये मसला को ज़्यादा ढील ना देते हुए इस पे यहीं पे विराम लगाना चाहिए था। और इससे हमारे समाज के पास यही है, मैं मुस्लिम पक्ष से चाहूँगा कि इस पर अपील करें। आगे की कोर्ट खुली भी रास्ता, इस पर अपील करें और इस पे कार्बन डेटिंग पुनः होना चाहिए। कार्बन डेटिंग और जो है आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का सर्वे, दोनों सर्वे से ये चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी कि वो शिवलिंग है कि वो आपका जो है फाउंटेन है। दोनों चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ये चीज़ें एकदम स्पष्ट हैं। अगर से वो शिवलिंग है तो हम एज ए जेन्युइन हमारा ये व्यक्ति कर रहा होगा कि मुसलमानों को उसको दे देना चाहिए, क्योंकि किसी की श्रद्धा उससे जुड़ी हुई है। अगर वो शिवलिंग होगा तो वहाँ पे मुस्लिम पक्ष की वहाँ पे हम लोग की नमाज़ भी जायज़ नहीं है। आपको ये बता दें, हमारे कुरानों में लिखा हुआ है कि कोई भी मंदिर को हम लोग गिरा के वहाँ पर नमाज़ नहीं कर सकते। नमाज हमेशा पाक साफ मस्जिद में होती है। अगर से वो शिवलिंग है तो वहाँ पे तुरंत हमें तत्काल जो उसको दे देना चाहिए था। लेकिन जो है वो शिवलिंग नहीं है, वो फाउंटेन है। सियासी उसको गरमाने के लिए, पॉलिटिकल अपना एजेंडा बनाने के लिए एक इशू बनाया गया है, जिस इशू को ये हवा दी जा रही है। हवा में हर चीज़ें इन्वॉल्व है। आज के परिवेश चल रहा है, उस हिसाब से हमारे न्यायालय हमारे जिला जज ने जो आदेश दिया है, एज ए अधिवक्ता मैं उसका सम्मान करता हूँ। और हम क्या सबको सम्मान करना चाहिए, लेकिन इस पर अपील भी अभी रास्ता खुला हुआ है कि अपर की कोर्ट में अपील किया जाए, हाई कोर्ट में। उससे चीज़ें और स्पष्ट होंगी। कार्बन डेटिंग से चीज़ें खुल के और सामने आएंगी। वादी पक्ष के द्वारा और पुराणों में भी ऐसा प्रमाण है कि वहाँ पर आदि विशेश्वर पहले से विराजमान है। जी देखिए, आदि विशेश्वर विराजमान है। पुराणों से हर चीज़ से हम लोग नो डाउट वो हम उसका रिस्पेक्ट करते हैं। हम उसमें पूरी श्रद्धा हमारी है, पूरा हमारा उनको इज़्ज़त है। जैसे हम कुरान को इज़्ज़त करते हैं, वैसे हम लोग जो भी धार्मिक ग्रंथ है किसी भी मज़हब के हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सिख हो, हर की रिस्पेक्ट अलग अलग है। लेकिन आज के परिवेश में हर चीज़ की सत्ता को जांच की जाती है। हम लोग अधिवक्ता हैं और हम लोग आज जो है अधिवक्ता के साथ से 21वीं सदी के हम लोग जो हैं वो हैं। तो हम लोग चीज़ों को देखते हैं तो उसको पूरी सत्ता पे जानकारी लेना चाहते हैं। भूत प्रेत है तो उसकी भी जानकारी लेंगे, उसको भी टटोलेंगे। तो आज क्या, जब हमारे पास इतना चीज़ें मुहैया है जिससे हम लोग उसकी जो है सत्ता पे पूरी जांच कर सकते हैं, जिससे कार्बन डेटिंग जैसे हो गया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे हो गया, और भी तरह तरह की चीज़ आती है, तो उसका फ़ायदा हम लोग क्यों ना लें। इसीलिए हम चाहेंगे कि इस पे जो है मुस्लिम पक्ष अपील करे और कार्बन डेटिंग जो है कराई जाए, जिससे चीज़ें और स्पष्ट हों। ये कार्बन डेटिंग फैसले पर आज कोर्ट का क्या फैसला रहा और क्या मानते हैं इसको? देखिए, कार्बन डेटिंग की जो मांग की गई थी, हिंदू पक्ष में कई अधिवक्ता हैं, तो एक पक्षकार द्वारा मांग की गई थी कार्बन डेटिंग की, तो कोर्ट ने रिफ्यूज़ कर दिया कि नहीं, कार्बन डेटिंग का कोई औचित्य नहीं है। उस पर एक्सपर्ट्स की भी राय आई थी कि नहीं, पत्थर का कार्बन डेटिंग नहीं हो सकता। सबसे बड़ी बात यह है कि कार्बन डेटिंग ही एकमात्र सहारा है प्रमाणित करने के लिए, ऐसा नहीं है। न्यायालय को कहीं ना कहीं ये लगा होगा कि नहीं, अन्य साक्ष्य भी हैं मंदिर को प्रमाणित करने के लिए, इतिहास है, तमाम पुराणों में उसके दृष्टांत हैं। तो जब अन्य समर्थक साक्ष्य मौजूद हैं तो ऐसे में न्यायालय को लगा होगा कि कार्बन डेटिंग न हो तो भी साक्ष्य से प्रमाणित हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने भी उसको माना है 17 मई के आदेश में कि नहीं, शिवलिंग है उसके संरक्षित किया जाए, उसकी सुरक्षा की जाए। तो ऐसा नहीं है कि कार्बन डेटिंग का आदेश नहीं स्वीकार किया गया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। तमाम ऐसे हिंदू पक्ष के जो दावे हैं उसको प्रमाणित करने के लिए ऐसे तमाम साक्ष्य हैं जो न्यायालय के पटल पर दाखिल किए जा चुके हैं, और भी साक्ष्य जो मिलेंगे उसको दाखिल किया जाएगा। हिंदू पक्ष के द्वारा कार्बन डेटिंग के अलावा एएसआई की मांग की जा रही थी, तो क्या एएसआई की मांग से उसको क्यों रोक दिया गया सर? देखिए, एएसआई की मांग तो 91 का जो एक मुकदमा और चल रहा है, जिसमें विजय शंकर रस्तोगी जी मुकदमा लड़ रहे हैं, पक्षकार हैं, उसमें भी आशुतोष तिवारी जी थे सिविल जज, उन्होंने भी एएसआई के द्वारा
वहाँ पर जांच कराए जाने का आदेश पारित किया था। हालांकि वो प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा अभी स्थगित किया गया है, तो ऐसा नहीं है। एएसआई की भी जांच होगी आगे के भविष्य में चल के, उसकी प्रक्रिया अमल में लाई जाएगी, प्रार्थना पत्र दिया जाएगा। लेकिन कार्बन डेटिंग का जो प्रश्न रहा है उसको न्यायालय ने अभी माना नहीं है। अभी बहुत कुछ होना है। वाराणसी की जिला अदालत ने आज जो फैसला दिया, कहीं ना कहीं जो मुस्लिम पक्ष उसे फव्वारा बता रहा था, उसको बल मिलेगा? नहीं, कोई बल नहीं मिलना है। आप इसको इस रूप में लीजिए कि कार्बन डेटिंग एक अंतिम अस्त्र है। जहाँ कोई साक्ष्य नहीं है, जहाँ कोई प्रमाणिकता नहीं है, जहाँ कोई प्रपत्री साक्ष्य नहीं है, जहाँ कोई पुराणों के संदर्भ नहीं है, तो उस स्थिति में क्या है, कार्बन डेटिंग ही एकमात्र सहारा रह जाता। लेकिन यहाँ पर इतने ज़्यादा साक्ष्यों की भरमार है, तो इसलिए कार्बन डेटिंग न भी हो तब भी हम लोग अपने दावे को साबित कर लेंगे, प्रमाणित कर लेंगे। वादी पक्ष अब लगातार हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात कर रहा है यहाँ के बाद। निश्चित रूप से कानून में अधिकार है, दीवानी प्रक्रिया संहिता में अधिकार है, तो मुकदमा वो लड़ रहे हैं, वो लोग पक्षकार हैं, तो बेहतर समझेंगे उनको क्या प्रक्रिया अपनाना है। तो उसमें कोई वो नहीं है। हर पक्षकार स्वतंत्र है इस न्यायालय के आदेश के खिलाफ जाने के लिए। सर, आज जो जिला अदालत का, वाराणसी जिला अदालत का जो फैसला था, उसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे सर? मैं यही कहना चाहता हूँ कि माननीय जिला जज वाराणसी ने विशेषज्ञों की राय से इन्होंने कार्बन डेटिंग को नहीं माना, क्योंकि पत्थर का कार्बन डेटिंग नहीं किया जा सकता है। ये रिपोर्ट आ चुकी थी विशेषज्ञों की, जिसके आधार पर इन्होंने इस आदेश को रिफ्यूज़ किया है। सर, कार्बन डेटिंग तो वैसे भी जीवाश्मों की जनरली होती है, इसके द्वारा कार्बन डेटिंग के अलावा भी एएसआई एक विभाग है जहाँ से इसकी जांच हो सकती थी, जिसको अब वाराणसी की जिला अदालत ने उसको भी मना कर दिया। सर देखिए, उनके मना करने से वहाँ हजारों साक्ष्य हैं, वहाँ प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। वहाँ नंदी अपने आप बैठे हुए हैं, हमेशा शंकर जी के सामने ही नंदी रहते हैं। वो शिवलिंग को सबने माना है और वहाँ शिवलिंग मिला है। प्रमाण पुराणों में भी है, हर जगह प्रमाण है। ये कार्बन डेटिंग है हल्का फुल्का मामला था, उससे ज़्यादा सबूत हैं शिवलिंग के विषय में। और आप ये जान लें कि कार्बन डेटिंग से कुछ अगर नहीं माना है तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास बहुत प्रमाण है और उसको सिद्ध करने का कि शिवलिंग वहाँ है। सर, जिन प्रमाणों की बात आप कर रहे हैं उनको मुस्लिम पक्ष लगातार नकारता आ रहा है, तो क्या वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग अब इस केस में नहीं होगा? सर, होगा, तरीके हैं। भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण से उसकी जानकारियाँ ले जाए। कार्बन डेटिंग तो एक अलग मैटर था, वैज्ञानिक आ सकते हैं, ये नहीं कि सबसे उसकी समाप्ति कर दी गई है, ऐसी कोई बात नहीं। तो सर, अब वादी पक्ष का अगला रुख क्या हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट हो सकता है? वो भाई लीगल लोग हैं, वो आगे भी जा सकते हैं। अब उनके ऊपर है, जाना चाहिए, नहीं भी जाना चाहिए, लेकिन जाने से मामला लेट होगा और कोई बात नहीं। तो वाराणसी की जिला अदालत ने आज एक ऐतिहासिक फैसला करते हुए कार्बन डेटिंग की मांग पर रोक लगा दी है। कहीं ना कहीं अब ये देखने योग्य होगा कि इस पूरे मामले में अब वादी पक्ष सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का रुख करता है या नहीं। वाराणसी से विकास श्रीवास्तव, कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं।
ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल बी, उत्तर प्रदेश।